ओम नमः शिवाय। आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म्य का 23वां अध्याय। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष के चंद्रमा में आधी रात के समय इस योग के आने पर देवकी ने वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जन्म दिया था। वैसे सिंह राशि के सूर्य होने पर महोत्सव करना चाहिए। पहले सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातःकाल उपवास का संकल्प करना चाहिए। केवल उपवास से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से छूटकर शस्त्रधारी दानव या यमुना दहने कलिना नाग अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण महाराज ने चरित्र किया है उसे लिखकर भक्ति के भली भांति पूजा करनी चाहिए। सतत वेणु वीदा निनाद सहित गायनादि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई तथा श्रृंगार दर्पण दुर्वा दधि कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने स्थान पर खूब प्रसन्न मुख पुत्र वाली वह देव माता देवकी कृष्ण के सहित वसुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पाप नाशार्थ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थंत युक्त से अलग अलग नाम का कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी वसुदेव बलदेव नंद और यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय हो जाने पर भगवान हरि को याद करके चंद्रमा को अर्घ्य दे देना चाहिए। हे क्षीरोदार्णव शंभूत अत्रिगोत्र समुद्भवा, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। देवकी सहित वसुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का सविधि पूजन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण अष्टमी का एक व्रत 1 करोड़ एकादशियों के व्रतों के तुल्य होता है। इस तरह रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विंध्यवासिनी की कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर अभीष्ट गौ धन आदि का दान करना चाहिए। कहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गौर और तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो, कल्याण हो, इस तरह कहकर विसर्जित करना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ स्वयं मौन होकर भोजन कर लेना चाहिए। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है वह उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है। इस लोक में धर्म बुद्धि होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे तात, अब मैं तुम्हें उद्यापन के संबंध में कहूँगा। उद्यापन किसी शुभ दिन स्वविधि कर लेना चाहिए। भक्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही कथाएं सुनने को हमारे इस चैनल पर मिलती रहें। एक दिन पहले ही केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु को स्मरण करके सोना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन करवाकर आचार्य वर्ण कर ऋत्विजों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ न करके 1 पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप में मंडल और ब्राह्मणादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें चांदी अथवा बांस का पूर्ण पात्र रख लेना चाहिए। कपड़े से आच्छादित करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक
तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजा करनी चाहिए। देव की सहित हरि को अर्घ्य देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल, चंदन, नारिकेल भूमि पर घुटने टेक कर बैठ जाना चाहिए रखकर। हे हरि, आपका अवतार कंच वृद्धार्थ तथा भूभार दूरीकरणार्थ हुआ है, कौरवों के नाशार्थ तथा दैत्यों के विनाशार्थ हुआ है। देव की सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार साधक का चंद्रमा के लिए अर्घ्य देना चाहिए। जगन्नाथ देव की नंदन प्रभु वासुदेवात्मज अनंत, आपको नमस्कार है। आप भवसागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल, घृत और 108 बार होम करके पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। इदम विष्णु, इस मंत्र से होम कर पूर्णा आहुति होम शेष कार्य कर लेना चाहिए। आचार्य का भूषणाच्छादन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए एक कपिला गौ देनी चाहिए। पैस्विनी, सुशीला, सवत्सा, सगुणा, स्वर्ण श्रृंगी, रौप्यखुरा, कांचरोदोहिनी, युवा, मोती की पूंछ वाल, तांबे की पीठ वाली, गले में सोने की घंटी वाली, कपड़े द्वारा आच्छादित तथा दक्षिणा सहित गोदान करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। अभाव में दूसरी गौ के दान करने चाहिए। ऋत्विजों को वर्ण कर्म की श्रेष्ठता से दक्षिणा देकर गणों सहित जो वास है उसे उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिलों के साथ विमल नदी में स्नान करें। शोभन स्थान में देव की सूतिका घर को बनाकर उसे नाना रंगों से कलश तथा फलों द्वारा सजा लेना चाहिए। पुष्प, दीप, माला, चंदन, अगरू, धूप देकर वहां पर गोकुल का कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए। वाघ नृत्य सहित भगवान श्री कृष्ण जी का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के भाग में षष्ठी देवी सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की मूर्ति रखनी चाहिए। यह मूर्ति सोने की, चांदी की, तांबा, पीतल, मिट्टी, लकड़ी अथवा मणि की बनी हुई होनी चाहिए। उस पर सुंदर ढंग से रंग रोगन किया होना चाहिए। सर्वलक्षण युक्त वाली ऐसी प्रतिमा को सैया पर रखकर प्रसूता देवकी की मूर्ति रखनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजन करना चाहिए। यशोदा का स्तन पीते हुए बालकृष्ण को अंकित करना चाहिए। प्रसूत बालिका को लिखकर बालकृष्ण के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधर आदि को अंकित करना चाहिए। वहीं पर ढाल तलवार धारी वसुदेव को अंकित करना चाहिए। वसुदेव में कश्यप, देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की भावना करनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग, ब्रह्मा एवं अप्सराएं, गोपियां, गोप देवता, कालनेमी कंस, उसके भेजे हुए असुर, वृषासुर, धेनुकासुर, कुबलिया, पिंड, केशी आदि किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। न ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप तीर्थ कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ, कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धार्मिक, विद्यानंदन तथा मेरे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए बोलो राधे राधे।